Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 trigonometric functions of class 11 exercise 3.3 of NCERT book. Question number 12 is prove the following, that is sin square 6x minus sin square 4x equal to sin 2x sin 10x. हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। Our left hand side is sin square 6x minus sin square 4x। यहाँ पर sin 6x is a, तो a स्क्वेयर हो गया, माइनस sin 4x इज b, तो ये बी स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ पर हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी इन दोनों एक्सप्रेशन पे, इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई करते हैं। दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। और इसका रीज़न हम यहाँ दे देते हैं, दैट इज़ बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ टी रेशियोज ऑफ साइन विद डिफरेंट एंगल्स एंड हैविंग प्लस साइन। और यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी है वो टी रेशियोज ऑफ साइन विद डिफरेंट एंगल्स विद माइनस साइन। तो हम ये सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन पर पहले हम सी डी फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ हम सी डी फार्मूला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स ऑलरेडी है, तो हम एक्स वाई फार्मूला इसको नहीं कहेंगे। हालांकि हमने आइडेंटिटीज़ में इसको एक्स वाई की फॉर्म में पढ़ा था, तो ऑलरेडी एक्स है तो सी डी फार्मूला बोलते हैं इसको हम। तो सी डी फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो साइन और बीच में प्लस का साइन है, दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन 6x प्लस 4x। यहाँ c हमारा 6x है और d हमारा 4x है। 6x प्लस 4x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2, और इस सारे एक्सप्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं इनटू। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, और इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं। नाउ सिंपली वी हैव टू सॉल्व। अगर हम इसका रीज़न लिखेंगे तो दैट वुड बी बेटर, और हमें लिखना भी चाहिए कि हमने ये ऐसा क्यों किया। तो यहाँ हम दो रीजंस लिखेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इसका जो रीज़न है दैट इज़ क्योंकि ये इस आइडेंटिटी को हमने इसके इक्वल इस एक्सप्रेशन को हमने इस आइडेंटिटी के इक्वल रखा है, तो हम लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमने इसका रीज़न लिखा है, इसका भी और इसका भी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। सो 2 साइन 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2, इसको हम अभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में लेके चलेंगे। उसके बाद 2 कॉस 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 और साइन 2x अपॉन 2, और इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5x एंड दिस इज इक्वल टू x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ पर 1x बच जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन 5x हो गया ये हमारे पास, कॉस x, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 5x साइन,
ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, साइन एक्स। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि इसको किस तरह से रीअरेंज करें कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी बन जाए। तो यहाँ पर हम सेम एंगल वाले जो टी रेशियोज़ हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, साइन 5x और कोस 5x, और एक 2 ले लेते हैं साथ में। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 2 साइन, या हम पहले, क्योंकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है साइन 2x साइन 10x है, तो हम पहले साइन x और कोस x को कंबाइन कर लेते हैं। ये 2 लिया हमने, साइन x यहाँ से लिया और कोस x हमने यहाँ से ले लिया। ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद हमारे पास जो बचा, क्या बचा, एक 2 यहाँ से बचा और साइन 5x यहाँ से लिया और कोस 5x हमने यहाँ से ले लिया। हमने इनको इस तरह से कंबाइन क्यों किया, क्योंकि हमें डबल ऑफ द एंगल का फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि जो हमने पढ़ा था साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोस x, तो यहाँ पर दैट मीन्स इस 2 को हटाएंगे, ये एंगल डबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 2x। इसी तरह से यहाँ पर भी डबल ऑफ एंगल का फार्मूला लग रहा है यहाँ पर। क्या, ये साइन 5x कोस x है और यहाँ 2 है, तो इसको जब हम डबल ऑफ द एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 5x, मतलब कि साइन 2 इंटू 5x। जैसे हमने साइन 2x लिखा तो इस 5x के साथ 2 लगाएंगे हम, तो साइन 2 इंटू 5x क्या हो जाएगा, साइन 10x। और यहाँ पर हम इसका रीज़न दे सकते हैं बिकॉज साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव, अगेन यू हैव टू प्रूव दैट cos 2x माइनस cos 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। अब इसको भी प्रूव करने के लिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो स्क्वेयर है और a हमारा यहाँ cos 2x है, b हमारा cos 6x है और यहाँ पर a स्क्वेयर हो गया, यहाँ b स्क्वेयर होगा। तो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वेयर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, दैट इज़ cos स्क्वेयर 2x माइनस cos स्क्वेयर 6x एंड दिस इज इक्वल टू cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। ये तो हमारे हो गया ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल। और यहाँ पर हम इसका रीज़न क्या देंगे, बिकॉज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम फिर से वही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारी वही आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, बट यहाँ पर जो हमारा पिछला सम था उसमें आइडेंटिटीज़ जो थी वो साइन की थी, प्लस और माइनस की साइन की टी रेशियोज़ की थी जिनके डिफरेंट एंगल्स थे। यहाँ एंगल्स डिफरेंट हैं, साइन प्लस का है बट यहाँ पर कोस है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें कोस की आइडेंटिटी लगानी है और यहाँ पर भी कोस की आइडेंटिटी लगानी है, बट यहाँ पर माइनस साइन है, एंगल्स हमारे डिफरेंट हैं। इस एंगल को अगर हम सी लें, इस एंगल को डी लें तो सी डी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कोस के लिए सी डी फार्मूला क्या होता है, इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, 2 cos c प्लस डी, सी हमारा 2x है प्लस डी हमारा 6x है अपॉन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी 2x, c हमारा 2x है माइनस 6x अपॉन 2। उसके बाद फिर हम इस पर माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे। माइनस की आइडेंटिटी जब कोस पर लगती है तो यहाँ माइनस आता है, 2 आता है और ये सारा साइन में चेंज हो जाता है, 2 साइन और c प्लस डी 2x प्लस 6x अपॉन 2 साइन c माइनस डी 2x माइनस 6x अपॉन 2, और इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद और इसका रीज़न भी दे सकते हैं हम ब्रैकेट में, बिकॉज cos c प्लस cos d इज इक्वल टू, इसके भी 2 रीजंस देंगे, एक इसका और एक इसका, क्योंकि हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अप्लाई की हैं। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। और इसके लिए जो ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके लिए भी हमने क्या लिखना है, एंड कर लिख देते हैं। ये आ गया हमारा बिकॉज cos c हमारा यहाँ है माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये सारा जो है रीज़न ये हमने इन दोनों के लिए एक्सप्रेशंस के लिए लिखा है कि ये कहाँ से आए। इन पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की? सी डी फार्मूला। ये दो फार्मूलाज, एक इसके लिए और एक इसके लिए। उसके बाद नाउ ये ब्रैकेट में हमें लिखना है और नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू 2 cos 8x अपॉन 2 हो जाएगा ये cos, ये माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि इनको माइनस किया इनको प्लस किया। उसके बाद -2 ये 8x अपॉन 2 साइन 8x अपॉन 2 साइन -4x अपॉन 2। और उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा सी और डी तो सेम ही होता है। तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ आएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई 2 cos, यहाँ पर हमारे पास ये 4 हो जाएगा 4x cos, ये हमारे पास -2x हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 4x और साइन -2x। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि cos -2x, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन -x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x की। मतलब कि जब इस एंगल को पॉजिटिव बनाते हैं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता है। लेकिन जो कोस होता है उसका जो नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव एंगल है तो उसका नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको बाहर माइनस नहीं लाते, वो अपने आप ऐसे कैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। बिकॉज कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,2 cos 4x cos 2x, ये माइनस साइन ख़त्म हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है अपने आप ही। और उसके बाद यहाँ पर जो है -2 साइन 4x और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, क्योंकि जो साइन -x होता है उसका माइनस बाहर आ जाता है और वो एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 cos 4x cos 2x इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया 2 साइन 4x साइन 2x। अब बिल्कुल सम नंबर 12 की तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी हम इनको रीअरेंज करेंगे ताकि हमारी कोई आइडेंटिटी बन जाए। अब यहाँ पर cos 4x है और यहाँ sin 4x है, और यहाँ पर cos 2x है और यहाँ पर sin 2x है। तो हम पहले छोटे वाला एंगल ले लेते हैं, इस 2 को ले लेते हैं पहले, 2, वो तो 2 यहाँ से लें या यहाँ से लें एक ही बात है। इसको यहाँ से लेंगे तो इसको बाद में ले लेंगे। तो 2 साइन 2x यहाँ से ले लिया हमने और cos 2x हमने यहाँ से ले लिया। ये 2 एक बार मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करके 4x नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम 4x बना देंगे तो हमारे पास sin 2x या की आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। सो 2 हमने लिया यहाँ से, sin 2x यहाँ से लिया और cos 2x हमने यहाँ से ले लिया, और ये हमारा बन गया 2 साइन 2x cos 2x। और फिर यहाँ से 2 लिया, sin 4x यहाँ से लिया और cos 4x यहाँ से लिया। यहाँ पर हमने क्या किया है, हम ये देख रहे हैं कि जो सेम एंगल्स हैं 2x वालों को इकट्ठा किया हमने, और जो 4x और 4x वाले हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया। बस अब हमने क्या करना है, दिस 2 साइन 2x cos 2x इज इक्वल टू, अब ये डबल ऑफ एंगल बन जाएगा, ये 2 हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साइन 4x, और इसी तरह से ये 2 हट जाएगा और इसका इस एंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो दिस इज साइन 8x। और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की है, बिकॉज 2 साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ sin 2x है तो 2 साइन x cos x हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। sin 4x है तो यहाँ उसका हाफ 2x हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास उल्टी आइडेंटिटी है, हमें ये गिवन है और हमने इसके इक्वल लिखना है। तो हमारे पास क्या था, 2 साइन 2x cos 2x, तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, sin 4x के 2 हट जाएगा, इसका डबल हो जाएगा और ये भी इसका डबल हो जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा। तो ये हमारी जो है दिस इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुँचे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज prove the following: sin 2x 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x. इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं या कौन सी आइडेंटिटी पर अप्लाई करने पर हम जो हमने आइडेंटिटीज़ लर्न की हैं उन तक पहुंच सकते हैं. सो दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x. इसको हमने 4 cos square x इंटू sin 4x के इक्वल प्रूव करना है. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इन दो को लेकर चलें तो हम साइन साइन की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अगर हम इन दो को लेकर चलें तो भी साइन साइन की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसको और इसको लेकर चलें तो भी साइन की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सी दो साइन के एंगल्स को साथ लेकर चलना है. यहाँ पर जैसे sin 2x है और sin 4x है, अगर हम 2x और 4x को डिवाइड प्लस करते हैं तो 6x आता है और 6x को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3x आता है. तो 3x और sin 6x, तो इनके कॉमन लेने के कोई चांसेस नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनना है. और अगर हम 2x और 6x को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2 + 6 8 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और sin 4x आ सकता है हमारे पास और sin 4x हमारे पास ऑलरेडी है. तो हमें कॉमन लेने के चांसेस हमारे यहाँ पर हैं कि हम पहले इनको सॉल्व करें दोनों को और उसके बाद इसको लें साथ में लेके चलें. तो हमें यही करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि हमें किस किस को साथ लेके चलना है सो दैट आवर सम में बी ईजी टू सॉल्व. अगर हम इनको भी कंबाइन करेंगे तो सम तो हमारा फिर भी हो सकता है, बट दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. सो वी विल बी कंबाइनिंग दिस एंड दिस, क्योंकि 2 + 6 8 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4 और 4x एंगल हमारे पास ऑलरेडी है और हमें फॉर्मूला तो वही CD फॉर्मूला ही लगाना है. तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिस कैन बी रिटन एज sin 2x प्लस sin 6x. इसको और इसको कंबाइन किया और इसको हमने लास्ट में लिख दिया 2 sin 4x. अभी हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, इनको रीअरेंज किया है. अब यहाँ पर हमारा साइन है और बीच में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर हम CD फॉर्मूला लगा सकते हैं और sin 2x प्लस sin 6x दैट इज़ इक्वल टू 2 sin 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2. इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया और ये जो हमारा एक्सप्रेशन, ये जो हमारी टर्म है, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ लिख लिया. इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे इसके साथ, पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर और यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हो बिकॉज sin C प्लस sin D इज़ इक्वल टू 2 sin C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2. ये हमने रीज़न लिख दिया इसका. और फिर इससे यहाँ इस स्टेप पे आते हैं 2 sin 2x प्लस 6x दैट इज़ 8x अपॉन 2 और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और cos माइनस 4x अपॉन 2 और प्लस 2 sin 4x एज इट इज़ चलेगा. अभी जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते, इसको हम अभी इसको ऐसे ही साथ लेके चलेंगे. नेक्स्ट इज़ 2 sin, अब फिर से इसको सॉल्व करना है. 2 sin, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पर, तो 2 sin 4x, अब हमारे पास 4x आ गया और cos माइनस 2x ये भी कैंसिल आउट हो गया एंड प्लस 2 sin 4x. अब हमें क्या करना है, इस माइनस साइन को देखना कि क्या करें इसका. ऑलरेडी वी नो कि cos माइनस x इज इक्वल टू cos x, तो 2 sin 4x और ये cos पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा क्योंकि ये बाहर जब आता है तो ये प्लस हो जाता है और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ 2 sin 4x. अब हम क्या करें, इनको इस स्क्वायर ब्रैकेट को खोल लेते हैं. sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसमें और इसमें sin 4x कॉमन ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ से sin 4x कॉमन ले सकते हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पर
जो 2 है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन 4x इसको हमने बाहर ले लिया और हमारे पास अंदर बच गया cos 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर cos 2x है और cos 2x का फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा था, उसकी cos 2x को हमने 4 फॉर्म्स में उसकी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, यहाँ इसका एंगल का हाफ हो जाता है -1, ये किसके इक्वल है cos 2x के प्लस 1, ये ऑलरेडी है हमारे पास। हमने ये ही फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास और फार्मूलाज भी हैं, cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, टेंजेंट की फॉर्म में भी होता है, साइन की फॉर्म में भी होता है। तो हमने यही फार्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है यहाँ -1 आएगा और ये -1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसको हम अगर खोलते हैं तो 2 साइन 4x और ये हमारा है 2 cos स्क्वेयर x -1 और ये +1 ऑलरेडी था हमारे पास, दिस कैन बी कैंसिल्ड और हमारे पास ये आ गया 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वेयर x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4x और हमारे पास साइन 4x ऑलरेडी है और cos स्क्वेयर x। तो इसका मतलब, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वेयर को पहले लिख लें क्योंकि हमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड है वो cos स्क्वेयर x को पहले लिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 cos स्क्वेयर, यहाँ पर x नहीं है, ये है हमारा 4 साइन 4x cos स्क्वेयर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वेयर x साइन 4x और ये हमारी जो है राइट हैंड साइड है, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो ये 4 है ये एंगल है, हम एंगल को कभी भी बाहर वाले कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते कहाँ किसको मल्टीप्लाई करना है। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई उनको करना होता है जो हमारी टी रेशियो से पहले वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसलिए हमने 2 to the 4 किया, 2 to the 4 4 साइन 4x, एंगल एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई कहीं नहीं होगा, साइन 4x cos स्क्वेयर x, ये 2 हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं और ये हमारी जो है राइट हैंड साइड आ गई। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।